स्मृति कॉलेज इंदौर द्वारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2025 का आयोजन हाई स्ट्रीट अपोलो विजयनगर में उत्साह और रचनात्मकता के साथ हुआ। कार्यक्रम का समन्वय श्रीमती कोमल मौर्य और श्रीमती स्नेहल कोटवाल ने किया, जबकि आयोजन प्राचार्य डॉक्टर नीलेश मालविया के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस वर्ष की थीम थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट को पूरे कार्यक्रम की आत्मा बनाकर प्रस्तुत किया गया। यहाँ बताया गया कि फार्मासिस्ट सिर्फ दवा देने वाले नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के अहम स्तंभ हैं और विश्वसनीय सलाहकार हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हेल्थ अवेयरनेस रैली से हुई, जिसमें सुरक्षित दवा उपयोग का संदेश दिया गया। इसके बाद फ्लैश मूव और नुक्कड़ नाटक की थीम को प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया। नाटक में आत्म चिकित्सा, एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग और तर्कसंगत दवा उपयोग जैसे मुद्दे को उठाया गया और फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य रक्षक और मरीजों की शिक्षा के रूप में दिखाया गया। स्मृति कॉलेज की टीम SCOPE ने इससे पहले 63वीं नेशनल फार्मेसी वीक 2024, C21 मॉल 2023 और 56 मार्केट 2022 जैसे आयोजनों की कड़ी में इस वर्ष भी एक सराहनीय कार्यक्रम जोड़ा। समापन पर छात्रों, शिक्षकों और जनता ने फार्मेसी पेशे की गरिमा और महत्व को बनाए रखने की शपथ ली। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या कहेंगे इस आयोजन? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं इसको हमारे प्रोग्राम को कवर करने। मैं डॉक्टर नीलेश मालविया, प्रिंसिपल स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंदौर से बोल रहा हूँ। और जैसे कि हर साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है और उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ होती है जिससे आम जनता को फार्मासिस्ट के बारे में, मेडिसिन के बारे में और डिफरेंट डिसीज़ जो हैं उनसे कैसे बचना है उसके बारे में, या फिर डिसीज़ हो गई है तो मेडिसिन कैसे लेनी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। तो हम पिछले 4 साल से इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज ये अपोलो हाई स्ट्रीट मॉल में हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे हम लोग एक फ्लैश मॉब और एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और इस नुक्कड़ नाटक का जो मेन आयोजन है कि नशे से इंदौर को कैसे हमको बचाना है। इंदौर में हर साल लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और जो माहौल धीरे धीरे खराब हो रहा है उसको हमको रोकना है। हमारे इंदौर को हमको ही संवारना है, हमको बहुत तेजी से चलते हुए इसको निखारना है। उसके लिए सभी का योगदान जरूरी है और फार्मासिस्ट का क्या योगदान हो सकता है वो आज हम यहाँ पे बताने आए एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। करीब कॉलेज में हमारे 500 स्टूडेंट हैं और कल हमने रैली का आयोजन किया था एक गांव में और आज करीब 70 बच्चे हमारे नुक्कड़ नाटक और फ्लैश मॉब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश मालविया है, प्रिंसिपल स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंदौर। 2 मिनट हो जाए। नमस्कार, सबसे पहले तो मेरा नाम अनुरति पाठक है। मैं स्मृति कॉलेज की छात्रा हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम हर साल ये आयोजन करते हैं, जिस वजह से हम काफ़ी सेल्फ अवेयरनेस करवाते हैं लोगों की, जिसके कारण अभी हम बहुत ज़्यादा सुनने में चल रहा है कि ड्रग्स का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है और लोग बिना सोचे समझे कोई सी भी दवाइयाँ ले लेते हैं। हमारा मेन मोटो ये नहीं है कि हम एज अ एंटरटेन करें लोगों को या फिर हम दिखाएं ये सब। हमारा मेन इसका आदेश यही है कि हम हर एक इंसान को ये बताएं कि ड्रग्स जितनी हम ले रहे हैं, दवाइयाँ जितनी ले रहे हैं, उतनी हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं और उतनी बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। इसका यही नतीजा है कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसी दवाएं ले लेते हैं हाई डोज में, जिसके कारण इतनी बीमारी बढ़ जाती है कि उसका कोई इलाज नहीं होता है। आपका नाम? मेरा नाम अनुरति पाठक। ये नुक्कड़ नाटक किया है, किस थीम पर नाटक हुआ है, क्या? Sir, this is for pharmaceutical education or pharmaceutical purpose because in many countries there are too many drugs which are हिंदी बहुत सारी जगह है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की गोलियाँ मिलती है, जैसे कि बहुत सारी कुछ बैंड भी है इंडिया में। और अगर अपन बात करें तो जैसे कि मतलब बहुत सारी जो बैंड्स है वो इलीगली अपने यहाँ पर आती है, तो अपन को उसको कैसे रोकना है, कैसे समझना है और अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी गोली इंपोर्ट हो रही है तो अपन उस पर मतलब ऐसा जो गोली अच्छी नहीं है अपन उसको क्यों अपने देश में ला रहे हैं। और यही वाली बात नहीं है, और भी बात है जैसे कि अपन जो भी चीज़ें मतलब इंपोर्ट होती है जो अपने यहाँ की नहीं है और जो इलीगल है, जैसे कि मतलब बहुत सारी ड्रग्स होती है जैसे कि कोकेन हो गई एक्सेट्रा, वो क्या होती है, वो हार्मफुल होती है अपने लिए। तो उनको अगर अपन कंज्यूम करते तो वो अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है और उससे मे भी पॉसिबिलिटी कि अपन उससे मतलब अपनी डेथ हो जाए उससे।
थैंक यू। नमन व्यास। सर क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? ये मैं डॉक्टर हिमानी सिंह स्मृति कॉलेज से मैं प्रोफेसर हूँ। तो इस आयोजन के बारे में हम यहाँ पे फार्मासिस्ट के बारे में जागरूकता फैलाने आए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वो दवाइयाँ ही नहीं आपको देते हैं, वो आपके गाइड की तरह हैं। तो दवाइयाँ जब आप लेते हैं या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, या आपको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए, और फिर फार्मासिस्ट से एक बार सलाह लेकर वो सारी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए। फार्मासिस्ट डे है, किस हाँ। तरह से सेलिब्रेट किया गया? हमारे कॉलेज में मतलब हम ये बहुत दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे, और ये जनरली 25 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन हम लोग इसे आज इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साथ ये है कि स्मृति कॉलेज हर चीज़ पहले ही मनाता है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो हम इसमें जागरूकता फैला रहे हैं हर जगह जगह जाकर। तो यहाँ पे एक हमने अपोलो स्ट्रीट में हमने मतलब किया कि आयोजन किया कि हमारे स्टूडेंट के साथ एक नुक्कड़ नाटक ये प्रस्तुत किया गया, और इससे हम जागरूकता फैलाएं सारी। सालों से ये आयोजन ये हमारे कॉलेज में हर साल करा जाता है। जब से हमारा कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है उससे 2, 3, 4, 5 साल से ही करते ही हैं हम लोग नुक्कड़ नाटक। और ये हमारे जो डांस प्रतियोगिता जो करते हैं बच्चे करते हैं सारे स्टूडेंट, और इसमें सारे के सारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमारे मैनेजमेंट है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है ये सब करवाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है।